हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम रोजगार कौशल यूनिट नंबर 3 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर की देखभाल और रखरखाव का महत्व। ठीक है, अगर हम बात करें तो जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं एवं ध्यान रखते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीजों का एवं बड़ी बड़ी चीजों का, ठीक है, जिससे हम अपने आप को स्वस्थ एवं अपने सभी कार्य क्या करते हैं ठीक तरीके से कर पाते हैं, ठीक उसी तरीके से जो मशीन्स होती हैं उनका भी हमें क्या होता है, ध्यान रखना होता है। और आपको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, इसमें बहुत सारी सेंसिटिव चीजें होती हैं, ठीक है, तो अगर वो टूट जाती हैं या खराब हो जाती हैं तो उसके बदले हमें काफी ज्यादा फिर नुकसान भुगतना पड़ता है या चीजों को रिपेयर कराने में काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो इसके सारे पार्ट लगभग इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं, ठीक है, जिनको हमें धूल, पानी या अन्य चीजों से बचाना होता है। ठीक है, यदि हम लापरवाही करते हैं तो हम कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल जैसे डिवाइसेस को बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकते, बहुत जल्दी ये चीजें खराब हो जाती हैं और ये चीजें काफी कॉस्टली भी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब हमें देखना है कि बेसिक टिप्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ डिवाइसेस, है ना, मतलब डिवाइस की देखभाल के लिए जो मूल सुझाव हैं, हमें उनमें से कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाता है तो हम 5 से 7 पॉइंट्स में इसको आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कीबोर्ड, है ना, तो कीबोर्ड जो होता है सबको पता है कि एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर का मैक्सिमम जो काम है वो हम कीबोर्ड और माउस की हेल्प से करते हैं, इनपुट वाला। ठीक है, तो कीबोर्ड में हमें क्या ध्यान रखना है, कीबोर्ड में हमें यह ध्यान रखना है कि टाइम टाइम पर हमें इसको क्या करना है, इसको साफ करना है, इसके अंदर धूल वगैरह ना जाए, या कभी हम पानी, है ना, या पानी पी रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और उस समय पानी वगैरह या ग्लास गिर जाता है या बॉटल स्लिप हो जाती है ना, तो इससे क्या होगा, कीबोर्ड हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, या धूल चली जाती है, अगर हम इसको टाइम टाइम पे साफ नहीं करते तो हमें इसका क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज हमारी आती है स्क्रीन, है ना, तो कंप्यूटर की स्क्रीन या जो मॉनिटर है उसका हमें ध्यान रखना है कि अगर हम बहुत लंबे टाइम तक इसको साफ नहीं करेंगे या क्लीन नहीं करेंगे तो इसकी जो डिस्प्ले है उसके ऊपर क्या हो जाएगी, धूल चिपक जाएगी। ठीक है, फिर उसको हम साफ करेंगे या बहुत फोर्सफुली हम साफ करेंगे तो क्या होगा, हमारी डिस्प्ले भी खराब हो सकती है। ये काफी सेंसिटिव होती है, चाहे हम एलसीडी स्क्रीन की बात करें, चाहे हम एलईडी स्क्रीन की बात करें, चाहे हम दूसरे मोड की बात करें। ठीक है, तो ये भी काफी सेंसिटिव होती है, तो इसको हमें दबाना नहीं है या इसको खरोचना नहीं है, ठीक है, या इसको बहुत फोर्सफुली साफ नहीं करना है ना, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े से हमें क्या करना है, जो क्लीनर आते हैं उसका यूज करके हमें क्या करना है, इसको साफ करना है, टाइम टाइम पर हमें इसको क्या करना है, साफ करना है। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, भोजन और पेय पदार्थों के सेवन के समय हमें सावधानी बरतनी है। कई बार क्या होता है, हम लैपटॉप पर काम करते समय वहीं बैठ के खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं या इस तरीके की चीजें कर रहे हैं और काम भी करते जा रहे हैं, अचानक से कोई चीज स्लिप हो जाती है या इसके ऊपर गिर जाती है तो इससे भी क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो हमें इस चीज से भी क्या करना है, बचना है। आगे हम देखते हैं डिवाइस को सावधानी से हमें क्या करना है, संभालना है, इसको गिरने से बचाना। जैसे कीबोर्ड है, माउस है ना, या आपकी स्क्रीन है, मॉनिटर है, लैपटॉप है, कई बार ये ऊपर से टेबल से या मेज से गिर जाते हैं, ऊंचाई से गिर जाते हैं, तो इसके कारण भी इनमें डैमेज वगैरह होने की संभावना रहती है, तो हमें इसको सावधानी से क्या करना है, संभालना है और यूज करना है। कंप्यूटर या लैपटॉप को हमें क्या करना है, ठंडा रखना है। कई बार क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है रूम का, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका भी ध्यान रखना है कि जो डिवाइस हमारी है, चाहे हम लैपटॉप की बात कर रहे हो या हम पीसी की या डेस्कटॉप की बात कर रहे हो, है ना, हालांकि इसके ऊपर भी फैन लगा होता है, ठीक है ना, जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर भी फैन लगा होता है, ठीक है, और जो कैबिनेट आपका होता है, ठीक है, सीपीयू होता है, उसमें भी फैन लगा होता है। ठीक है, इसके बाद भी हमें क्या करना है, अपने जो कमरे का टेम्परेचर है उसको क्या करना है, कूल बना के रखना है। ठीक है, एक्सटर्नल फैन वगैरह भी आते हैं या इस तरीके की टेबल्स आती हैं जिनके अंदर फैन लगे होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम लैपटॉप या कंप्यूटर को रख के यूज कर रहे होंगे, है ना, तो हम इस चीज का ध्यान रखें। 6 नंबर पे आता है अपनी डिवाइस की बैटरी को हमें क्या करना है, ओवरचार्ज नहीं करना। चाहे हम लैपटॉप की बात कर रहे हो, मोबाइल की बात कर रहे हो या किसी भी इक्विपमेंट की हम बात कर रहे हो जिसमें बैटरी इंस्टॉल्ड हो पहले से, ठीक है, तो हमें क्या करना है, बैटरी को कभी भी ओवरचार्ज नहीं करना है। अगर हमने देख लिया कि हमारे सिस्टम की बैटरी 95% या 100% चार्ज हो गई है तो हम उसके बाद उसको प्लग से निकाल दें, उसको अनप्लग कर दें, है ना, उसके बाद हमें ओवरचार्ज नहीं करना है, इससे भी बैटरी भी डैमेज होती है और आपका सिस्टम भी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है ओवरचार्ज के कारण। ठीक है, 7वें नंबर पर हमें ध्यान रखना है कि हमेशा डिवाइस को हमें सावधानी से प्लग करना है। प्लग लगाते टाइम हमें यह ध्यान रखना है कि हम जो प्लग लगा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में और सही
जगह हम प्लग लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं ना, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या प्लग हमने गलत तो नहीं लगाया है, इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं और एग्जाम के अंदर हम लिख सकते हैं। दूसरा हमारा इसमें टॉपिक आता है प्रिपेयर अ मेंटेनेंस शेड्यूल, मतलब रख रखाव की जो सूची है। कई बार हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो रख रखाव की सूची है वो आप बताएं, आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसमें 4 पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज आती है डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, तो डेली बेसिस पर कंप्यूटर मेंटेनेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो डेली बेसिस पर हमें क्या ध्यान रखना है, जो ईमेल वगैरह है या इनबॉक्स है उसको हम चेक करते रहें, उसमें अनवांटेड जो हमारे ईमेल्स हैं या स्पैम वगैरह है उनको हम क्या कर दें, वहां पर डिलीट कर दें। ठीक है, उनको टाइम टाइम पर हम देखते रहें। ठीक है, ईमेल के साथ आप देखते हो कई बार कुछ अटैचमेंट या कुछ फाइल्स आती हैं, उनको हमें ध्यान रखना है कि अगर वो फाइल हमारे लिए यूजफुल है या काम की है या इंपॉर्टेंट है तो हमें क्या करना है, उनको डाउनलोड करके सही जगह पर रख देना, और नहीं है तो हम उनको तत्काल डिलीट कर सकते हैं। ये हम डेली बेसिस पर काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है वीकली यानी साप्ताहिक स्तर पर हम क्या काम कर सकते हैं। ठीक, तो अपने कीबोर्ड को हम साफ रख सकते हैं, मॉनिटर को हम साफ रख सकते हैं, सीपीयू एवं प्रिंटर को हम धूल से बचा सकते हैं, अपने डेटा को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल ड्राइव वगैरह में उसका बैकअप ले सकते हैं, जिससे हम आगे अगर कोई हानि होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो हम उसको क्या कर सके, पहले से प्रिवेंट कर सके या कंट्रोल कर सके। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है मासिक, यानी हम मंथली क्या कर सकते हैं ना, महीने में एक बार हम क्या चीजें देख सकते हैं। तो सभी सामग्री या डेटा को उसके सही स्थान पर हमें रखना है, जिससे ऐसा ना हो कि कोई अनवांटेड डेटा या अनयूजफुल चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाए। ठीक है, डाउनलोड फोल्डर जो होता है उसको टाइम टाइम पर हम देखते रहें या चेक करते रहें। ठीक है, अनयूज्ड ऐप जो है, प्रोग्राम है, उनको हम अनइंस्टॉल कर दें। ठीक है, डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर का हम यूज करें, जिससे ऑटोमेटिक क्या हो, चीजें जो अनवांटेड चीजें हैं वो क्या हो जाएं, क्लीन हो जाएं। सिस्टम को हमेशा क्या करें, वायरस स्कैन पर लगाएं। ठीक है, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करें, जिससे आगे हमारे सिस्टम में लंबे टाइम के बाद ऐसा ना हो कि वायरस इंस्टॉल हो जाए और धीरे धीरे क्या करे, वो कंप्यूटर को डैमेज कर दे, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर पॉइंट, हम एनुअली क्या कर सकते हैं, वार्षिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह या जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनको हम टाइम टाइम पर क्लीन करते रहें। ठीक है, ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको हम क्लीन कर सकें या उसको साफ करते रहें। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स हम चेक करते रहे 6 महीने में या 1 साल में कि अपडेट आया है, हम उसको अपडेट करके रखें। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनका हम ध्यान रखें कि वो एक्सपायर तो नहीं हो गए हैं, उनको टाइम के पहले हम क्या कर लें, रिन्यू कर लें या उसको हम आगे, ठीक है, बढ़ा दें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करें, ठीक है, जो हमें एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इनको एग्जाम में बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक है।